आज सेंट्रल कश्मीर आपको लिए चलते हैं और बात श्रीनगर की करते हैं। कल शाम से ही हम आपको बता रहे हैं कि श्रीनगर के अंदर आतिशबाजी का एक वाक़ा पेश आया जिसमें इमलाक का भी नुकसान हुआ है, जानी नुकसान बहुत कम हुआ है, माइनर इंजरीज कुछ लोगों को हुई है, लेकिन तफसीलात कुछ यूं है कि 8 रिहायशी मकानात को नुकसान पहुंचा। शॉर्ट सर्किट बुनियादी वजह बताई गई कि जिसकी वजह से आग लगी और ये इलाका जो था नवा कदल में, जहां पर तकरीबन रात के 8:30 से 9 बजे के दरमियान जहां पर अचानक आग के शोले भड़के और एक मकान से आग नमूदार हुई, जहां पर शॉर्ट सर्किट की वजह से बताया जाता कि लकड़ी के मकान को पूरी तरीके से आग ने अपनी लपेट में लिया और चंद ही मिनटों के दौरान पूरा इलाका यानी इसके आसपास जुड़े हुए पुराने जो लकड़ी के मकानात थे, आधा दर्जन से ज्यादा घर इसकी जद में आ गए। ये वो तस्वीरें आपके सामने हैं जो रात से अब तक सामने आई हैं और खतरनाक सूरत हाल तब बनी जब ये धमाके बीच में हो रहे थे और सिलेंडर 2 से 3 ब्लास्ट होने की इतलात मौसूल हुई और इतना कम वक्त रिहायशियों के पास था कि आग लगने के फौरन बाद वो बच कर निकले, लेकिन सामान यके बाद दीगर घरों से बाहर निकालते बहुत मुश्किल हो गया। हालांकि यहाँ पर कार्रवाई फौरी तौर शुरू हुई, लेकिन अभी तक जो ताज़ा तरीन इतलात मिल रही है, क्योंकि सूरत हाल बहुत अबतर है इस इलाके में, लोग अफ्तारी के बाद पूरी तरीके से इबादत में अब मसरूफ थे, दीगर कामकाज चल रहा था, खवातीन थे, बच्चे थे, बुजुर्ग थे, लेकिन अचानक से अफरा तफरी का आलम और सुबह होते होते इतलात ये मौसूल हो रही है कि इन धमाकों की वजह से इसमें बचाव कार्रवाई में सारी जो सूरत हाल तकरीबन ये 12 घंटों की रही है, इसमें वो तमाम लोग जो फायर एंड इमरजेंसी के एहलकार थे उनके मामूली तौर जख्मी होने की भी इतलात मौसूल हुई हैं। और कनी मज़ार का इलाका है नवा कदल श्रीनगर में, और सिर्फ ये इलाका नहीं, डाउनटाउन और पुराने शहर के कुछ एक इलाके पिछले कुछ दिनों के दौरान जहां पर आतिशबाजी के इन वाकयात में 2 से 3 या 3 से 4 या निस्फ दर्जन के करीब मकानात इसकी डाउनटाउन में हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि पहले 24 के करीब घर जले, फिर 6 घर और जले, और अब इस तरीके के इंसिडेंट जो है वो बढ़ रहे हैं। और कल जब हम कुछ तस्वीरें देख रहे थे सोशल मीडिया पर, तो मैं जना बड़े अदब और एहतराम के साथ अपनी आवाम से, अपने नौजवानों से आज दरख्वास्त करूंगा, जहां पर भी आग लगे तो फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट को अपना काम करने दे। वो इसको रोकने में अहल है और उन्हें पता है कि तकनीक क्या है लगाने की। हमारी जो कोशिश रहती है, हम पाइपें बिछा देते हैं, अपने तरीके से पानी को यूज करने की कोशिश करते हैं, जिससे काफी पानी लॉस होता है। और कल भी गुस्सा बहुत था नौजवानों में, इसमें कोई शक नहीं है। उनका मानना था कि एक ही गाड़ी आई जी, बाद में गाड़ियां आई और जो गाड़ी आई उसमें भी पानी नहीं था उतना। किस हद तक ये सही है नहीं है, इट इज मैटर ऑफ डिस्कशन और डिबेट, और इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब हम टेक्निकल आदमियों को काम करने ना दें और अपने हाथ में लेकर पाइपें बिछाना शुरू करें, और जब पाइप की जरूरत पड़ती है वो पता लगता है वो तो ऑलरेडी बिछी है, और वन से पाइप बिछ गई, उसको रोल करना है, वापस लगाना, इसमें टाइम लगता है। इसलिए मैं आज दरख्वास्त करूंगा जी सभी लोगों से कि जहां पर भी इस तरीके की नागहानी आफत आए, जहां पर भी इस तरीके का मुसीबत आए, तो वहां पर अव्वलीन तरजीह जो कंसर्न लोग हैं उनको फोरफ्रंट पर रखें, उनकी मावनत करें, उनकी मदद करें। खुद एक्सपर्ट बन के डोज करने की कोशिश ना करें, बुझाने की कोशिश ना करें, जिसकी वजह से कल भी एक और ये जो हादसा देखने को मिला, इसके पीछे एक वजह वो भी, अगर टाइम पर सब कुछ हुआ होता तो शायद इतना नहीं होता। ये मेरी एक दर्दमंदाना दरख्वास्त है। अब जरा इसको एदाद शुमार को खोलकर आप जब देखेंगे तो पता लगता है जी 3 महीनों के अंदर, 2022 के 3 महीनों के अंदर 660 इंसिडेंट हुए हैं जी आग लगने की। और जहां कश्मीर से लेकर एंटायर जम्मू कश्मीर की जब आप आंकड़ों को देखेंगे तो करीबन 1 दर्जन के लोगों की मौत भी हुई है बाद में जलने और दीगर चीजों की वजह से। तो इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं। 2-3 वजूहात है, मौसमियाती तब्दीली हमारे सामने है, और फिर बेतहाशा जिन चीजों का इस्तेमाल होता है वो आउटडेटेड है। और जो हमारी अक्सर, मैंने गुज़श्ता दिनों भी फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट के कई जिम्मेदारों से पूछा, उन्होंने कहा कि जो हमारी जनाब इलेक्ट्रिक वायरिंग है ये काफी पुरानी होती है और कभी अंडरग्राउंड भी होती है। ये एक बुनियादी वजह बनती है जी आग लगने की। तो बड़ा एहतियात बरतिएगा, क्योंकि इन इलाकों के अंदर और इस तरीके से डाउनटाउन के अंदर जब एक बार चिंगारी उठती है तो उसको बुझाने में वक्त लगता है, क्योंकि एक तो हमारी गलियां बहुत छोटी हैं, बुलडोज इसको जी फायर एंड इमरजेंसी सर्विस को आने में टाइम लगता है, और फिर पानी की भी किल्लत इन दोनों बहुत ज्यादा है। तो बहुत ज्यादा एहतियात हमें बरतना है, और साथ साथ ये भी कोशिश करनी है कि जो कंसर्न अथॉरिटियां हैं उनको सबसे आगे रखकर उन्हीं से काम करवाया जाए और उनकी हम मुआवनत और मदद करें। क्योंकि ये भी जब एदाद शुमार को आप देख रहे हैं कि 660 इंसिडेंट जब हुए हैं वादी के अंदर, तो पहले 3 महीने जो फिगर्स सामने आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि किस तरीके की सूरत हाल यहां पर बनी है। और लाखों रुपए, करोड़ों रुपए का
इमलाक जो है वो नजर आतश हुए हैं। फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट ने एक बार फिर सभी लोगों से अपील की है कि तुरंत से तुरंत, यानी जब भी आप इस तरीके का इंसिडेंट देखें तो बहुत जल्दी आप फायर इमरजेंसी डिपार्टमेंट को कॉल करें, इंतजार करें कि वो जब तक आते हैं तब जाकर आप उनकी मुआवनत और मदद करें। तो लाखों करोड़ों रुपए का इमलाक नजर आतश हो रहा है पिछले 3-4 महीनों के दौरान। एक बार फिर हमारी खबर जो है वो सामने है आपके, जहां पर 8 रिहायशी मकान जल चुके हैं। नवा कदल का इलाका है, रमजान का महीना है, आगे ईद है। अब बजाय ये कि हम ये रोए कि जनाब सरकार इनकी मुआवनत और मदद के लिए आए, अपनी मदद आपके तहत अभी मौका भी है, महल भी है। और जो अहले सरवत है, आज दर्दमंदाना अपील आज से यहाँ से आज हम कर रहे हैं आपको कि आप भी अपना ताउन करिए जी, खुले दिल से खुद आकर इनकी मदद कीजिए, क्योंकि आप देखिएगा आगे ईद है और आशियाने जल चुके हैं। हम सब की जिम्मेदारी है कि आशियाने दोबारा बने।